ये वाला सेक्शन, यहां पे हम बैंक निफ्टी स्पॉट में काम कर रहे हैं, फ्यूचर में काम नहीं कर रहे। आई होप कि आप लोग ये चीज समझ चुके होंगे अभी तक। दूसरी चीज, हम यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है 3 मिनट का लेके चल रहे हैं, और हम एक ही इंडिकेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उसका नाम है सुपर ट्रेंड, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 7 and 3, राइट। उसके बाद ये वाला सेक्शन, ये है ट्रिगर का, राइट। अब ये रिवर्सल की हम बात कर रहे हैं। रिवर्सल का मतलब जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, पहले अगर रेड है, रेड से ग्रीन हो रहा है, तो इसका मतलब उसको रिवर्स होना बोलते हैं, राइट। अगर वो रिवर्सल या ट्रिगर हमें फर्स्ट कैंडल में आता है, तो हम इमीडिएटली एंट्री करेंगे। सेकंड में आता है तो सेकंड में हम एंट्री करेंगे। थर्ड में आता है तो हमारी एंट्री थर्ड कैंडल में होगी। अगर तीनों में नहीं आता, दैट मींस कि प्रीवियस ट्रेंड है वो ही कंटिन्यू हो रहा है, राइट। एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। ओके, जैसे यहां पे ये प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। प्रीवियस ट्रेंड रेड था, रेड कंटिन्यू हुआ, यहां पे भी रेड है, यहां पे भी रेड है, यहां पे भी रेड है। दैट मींस कि हमने फोर्थ कैंडल पे एंट्री ले लेंगे। अब हम फोर्थ कैंडल, अब यहां पे हम दो चीजें कर सकते हैं। यहां पे या तो यहां पे हम पुट्स को खरीद सकते हैं, या फिर हम यहां पे कॉल्स को बेच सकते हैं। मैं राइटिंग करता हूं, मैं ज्यादातर कॉल को बेचना प्रेफर करूंगा इस केस में, राइट। दूसरा सिनेरियो ये देखो, यहां पे जो ट्रिगर है ये फर्स्ट कैंडल में आया। अगर फर्स्ट कैंडल में आया, दैट मींस कि हम इमीडिएट एंटर कर सकते हैं। इन द वेरी फर्स्ट कैंडल वी कैन एंटर। अगर फर्स्ट में नहीं आता तो मैं वेट करता सेकंड कैंडल की, सेकंड में आता तो मैं सेकंड में एंट्री कर लेता, सेकंड में भी नहीं आया तो थर्ड में आएगा तो मैं थर्ड में एंट्री कर लूंगा। पर तीनों में नहीं आया, दैट मींस कि जो प्रीवियस रेड ट्रेंड है वो ही कंटिन्यू हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंग मेरे को अपनी पोजीशन बनानी है। मुझे या तो फिर कॉल को शॉर्ट करना है, या तो फिर पुट को बाय करना है। पर यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, अगर मुझे ट्रिगर आ रहा है यहाँ पे, तो मैं कॉल को बाय करके चलूंगा या फिर पुट को सेल करूंगा, राइट। अब यहां पे भी अगेन हम दो चीजें कर सकते हैं। जैसे राइटिंग का मैंने बताया कि मैं राइटिंग करके चलता हूं, पर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर। राइटिंग के और बाइंग के अलग बेनिफिट्स हैं। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा कि राइटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आप बाय करके चलते हो ऑप्शन तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। पर मैं ज्यादा राइटिंग करता हूं। लेट्स गो बैक टू द शीट। तो गाइस, हमने यहां पे देखा कि हमें कैसे एंट्री करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल में नहीं आता तो हमें फोर्थ कैंडल पे जो भी प्रीवियस ट्रेंड आ रहा है वही कंटिन्यू करना है। अब इसके साथ साथ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ट्रिगर तो आएगा, पर अगर मुझे ये ट्रिगर आ रहा है अपसाइड का, पर अगर मेरे सेंटीमेंट्स ही वीक हैं, तो मुझे उस केस में क्या करना है गाइस। सेंटीमेंट्स अगर मेरे वीक हैं तो मैं यहां पे एंट्री नहीं कर सकता, चाहे मुझे कोई भी ट्रिगर आता रहे। दैट मींस कि ये ट्रिगर अगर आ रहा है, सेंटीमेंट्स नेगेटिव हैं, अगर लेट सपोज कोई न्यूज आती है, कोई भी नेगेटिव न्यूज है मार्केट के लिए जो हाईली नेगेटिव है, अगर इस तरह की मार्केट में यहां पे मुझे पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है, तो मुझे एंट्री ही नहीं करनी। मुझे वेट करना है, जो नेक्स्ट टाइम जो ट्रिगर आएगा मैं उसकी वेट करूंगा, जो मैच करेगा मेरे सेंटीमेंट्स के साथ, राइट। तो गाइस, सेंटीमेंट्स को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, जो लोग नए हैं मार्केट में, कि सेंटीमेंट्स क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं दोबारा से एक बार आपको वो चीज भी बताता हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग मैं क्या करता हूँ, मनी कंट्रोल साइट पे जाके देखता हूँ कि मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है। अब बेसिकली मेरे को उसके लिए करना क्या है, मेरे को जाके देखना है एसजीएक्स निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, राइट। ये जैसे एसजीएक्स निफ्टी है, एसजीएक्स निफ्टी अभी दिखा रहा है कि 2% ऊपर, राइट। 2% गाइस, एसजीएक्स निफ्टी इज अप बाय 2%। पर 2% का मतलब ये नहीं कि मैं जाते ही, अगर मॉर्निंग में मेरे को ये सिनेरियो मिलता है 9 बजे के आसपास एसजीएक्स निफ्टी 2% ऊपर है, तो मैं जाते ही उसमें बाय नहीं कर लूंगा। मेरे को ये भी देखना है कि वो न्यूज कितनी इफेक्टिव है, या क्या फैक्टर्स हैं जो बैंक निफ्टी को या निफ्टी को ऊपर लेके जा सकते हैं। मुझे ब्लाइंडली एसजीएक्स निफ्टी को देख के काम नहीं करना, पर हाँ, मुझे उससे हेल्प जरूर मिलती है। मेरे को एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, लोग क्या सोच रहे हैं, राइट। इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं जो एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं मार्केट खुलने से पहले, जिनके पास एक्सेस होता है इसका। सिंगापुर का इंडेक्स है ये, हम लोगों के पास नहीं है। तो वो लोग क्या सोचते हैं और ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इसको ऊपर खुलना चाहिए, क्या ये सस्टेन कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मेरे को ये चीज देखनी है, और ये चीज मैं डेली जाके देखता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग। मार्केट खुलने से पहले मैं अर्ली इन द मॉर्निंग जाके न्यूज चेक करता हूँ। दो साइट्स हैं जो मैं जनरली रेफर करता हूँ, मनी कंट्रोल हो गई, इन्वेस्टिंग.com हो गई। वहां पे मुझे काफी इंफॉर्मेशन मिलती है और काफी आइडिया लग जाता है कि हाँ, आज मार्केट में ये लोग सोच रहे हैं कि अगर ऊपर है तो कुछ ना कुछ न्यूज है, कोई ना कोई फैक्टर है। तो मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। देखिए, जैसे कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या करता हूँ, किसी भी दिन जाके अगर देखो कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग ही ये चीज आइडेंटिफाई करता हूँ और न्यूज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि ग्रीन, राइट, ग्रीन है,
एसजेएक्स निफ्टी ऊपर है, पर मुझे उसकी वजह से मेरे को पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना, मुझे जाके कॉल्स नहीं खरीदनी, मुझे ये भी समझना है कि क्या न्यूज है ऐसी जिसकी वजह से एसजेएक्स निफ्टी ऊपर है, राइट। मैंने वहां पे जाके समझने की कोशिश की। अब ये न्यूज को पढ़ो। अब ये न्यूज क्या है? वॉल स्ट्रीट रैलीज ऑन प्रोमिसिंग कोरोना वायरस ड्रग, राइट। अब यहां पे बात हो रही है कोरोना वायरस की ड्रग के बारे में। सारी की सारी मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें, सभी इंडाइसेस की बात करें, वो क्यों नीचे हैं? सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से, राइट। अब यहां पे अगर ड्रग की बात हो रही है कि कोरोना वायरस की ड्रग आ सकती है या कुछ कहीं ना कहीं कोई ऐसी वैक्सीनेशन आ सकती है, तो वो पॉजिटिव है मार्केट के लिए। अगर उसके ऊपर एसजेएक्स निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, दैट मींस कि उसको करना भी चाहिए। मैं भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्ट करूंगा उस चीज के ऊपर। पर यहाँ पे ये न्यूज पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि मैं जाते ही खरीदना शुरू कर दूंगा मार्केट में। मुझे क्या करना है? मार्केट के खुलने का वेट करना है, और मुझे जाके ये भी देखना है कि मुझे ट्रिगर किस तरह का आ रहा है, राइट। जैसे ये कौन सी डेट है? 30 अप्रैल। ये देखिएगा, जैसे यहाँ पे ये ट्रिगर आया नीचे की तरफ का, प्रीवियस ट्रेंड ग्रीन था, पहली ही कैंडल में ट्रिगर आ गया, मैं इमीडिएटली यहाँ पे पुट्स को खरीद सकता हूँ, राइट। या फिर कॉल को शॉर्ट कर सकता हूँ। कितना बढ़िया मूव भी मिला हमें उसके बाद यहाँ पे, राइट। पर खैर हम 30th देख रहे हैं। ओके, तो गाइस ये देखिए, जो न्यूज थी वो न्यूज पॉजिटिव थी, राइट। न्यूज पॉजिटिव थी, कोरोना वायरस ड्रग्स के बारे में बात हो रही है, न्यूज भी पॉजिटिव है। ट्रिगर जो आ रहा है हमें, वो ट्रिगर भी पॉजिटिव आ रहा है, राइट। ये ट्रिगर जो है पहली ही कैंडल में हमें पॉजिटिव ट्रिगर है, दैट मींस कि मेरा जो ट्रिगर है वो मैच करता है सेंटीमेंट्स के साथ। तो सबसे पहला काम हमारा होता है वैलिडेशन का, वो वैलिडेशन मेरी हो चुकी है, राइट। ये देखिए, शीट में भी हमारी एक वर्कशीट है जिसको स्टूडेंट्स भरते हैं डेली बेसिस पे, और हर 15 दिन के बाद मेरे साथ शेयर करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उनको भी पता चले कि उनकी प्रोग्रेस क्या है, कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पे वो अच्छा कर रहे हैं, तो वो इसी शीट के थ्रू पता चलता है, राइट। साथ में गाइस, इससे ये हमें कॉन्फिडेंस भी आता है जब हम डेली इसको ट्रैक करते हैं और हम देखते हैं कि हमने कितने पॉइंट्स निकाले, राइट, एट द एंड ऑफ 15 डेज। हमें कॉन्फिडेंस आता है उससे, हमें ये पता चलता है कि हाँ, हमारी स्ट्रेटेजी कितना काम करती है। पहली चीज तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटेजी चलती भी है नहीं चलती, इसमें दम भी है या नहीं है। अगर गाइस आपकी स्ट्रेटेजी पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो होगा क्या? आप जल्दी एग्जिट कर जाओगे। आप एक एंट्री लोगे, लेट सपोज यहाँ पे जैसे हमने एंट्री ली, राइट, जहां पे हमने देखा ट्रिगर ग्रीन है, सेंटीमेंट्स ग्रीन है, हमने 480 की रेट पे कॉल को परचेज किया, राइट। या तो हम पुट को शॉर्ट कर सकते थे या कॉल को खरीद सकते थे। 480 पे खरीदा, 500 आ गया, 525 आ गया, करते 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 अगर आप इसका रेट देखोगे नीचे, ये कहां तक आ गया? 920 तक, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है अपने रेट से, राइट। तो गाइस, अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, आपको पता ही नहीं होगा ये चलती है नहीं चलती, तो आप क्या करोगे? 480 पे एंट्री तो कर लोगे, ट्रिगर आया, आपने एंट्री कर ली, पर ज्यादा से ज्यादा ना आप 515, 525, 535 पे एग्जिट करके बैठ जाओगे। तो गाइस, यही गलती करते हैं ट्रेडर्स, वो जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, अर्ली एग्जिट कर लेते हैं, और जहां पे लॉसेस हो रहे होते हैं वो लास्ट तक लेके बैठते हैं। तो हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर यहाँ पे एंट्री गाइस, ये वर्कशीट भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, भरोगे नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप अर्ली एग्जिट करते रहोगे, राइट गाइस। तो वर्कशीट भरना, शेयर करना मेरे साथ। और एक और चीज, आपको मैं स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी दूंगा। स्टूडेंट ग्रुप में आप जब भी ज्वाइन करोगे तो उसके साथ साथ क्या है कि वहां पे आपको ऑब्जर्व करने हैं सारे के सारे चार्ट जो हैं, सारी की सारी वॉच लिस्ट, आप उसको खोल के देखोगे अपने चार्ट के ऊपर, और देखो कि हमने कैसे ट्रिगर आइडेंटिफाई किया और उसके बाद ऑप्शन जो है वो कैसे मूव करती है, कैसे उनका प्रीमियम मेल्टडाउन होता है, राइट। जब उसको ऑब्जर्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, ये कैसे काम करती है। अगर उसमें जाके ट्रेड करने लग जाओगे, जो कि मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करता, क्योंकि मैं एडवाइजर नहीं हूँ, राइट, मैं सिखा रहा हूँ आपको जो स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ। तो आप अगर उसमें ट्रेड करने लग जाओगे तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ M2M में होगा, राइट। आप वही देखते रहोगे, स्ट्रेटेजी में फोकस नहीं कर पाओगे, सीख ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, और आपका टाइम निकल जाएगा 2 महीने का, राइट। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है इस शीट को भरना, और कैसे भरते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ एक बार। जैसे कि फैक्टर, अगर इसी दिन की बात करें, फैक्टर क्या है? कोरोना वायरस ड्रग्स, राइट। अब हमने देखा कि हमारे सेंटीमेंट जो है इसकी वजह से हुए पॉजिटिव, और जो हमें ट्रिगर यहां पे आ रहा है, ट्रिगर भी पॉजिटिव आया। तो गाइस, सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रिगर भी पॉजिटिव, आई कैन एंटर। पर अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव थे, मेरे को ट्रिगर नेगेटिव आता, तो मैं एंट्री नहीं कर सकता। मैं कब एंट्री करूंगा? इसका मतलब ये मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं कब एंट्री करूंगा? जब दोबारा से सुपर ट्रेंड मुझे पॉजिटिव सिग्नल देगा। हो सकता है नेगेटिव ट्रिगर आया, वहां से बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, धीरे धीरे और नीचे जा सकता है,
राइट, उसके बाद जब भी वो रिवर्सल आएगा और पॉजिटिव रिवर्सल आएगा, मैं उसमें एंट्री कर सकता हूँ, राइट। तो उसका भी एग्जांपल देखेंगे अभी, पर पहले इसका देखते हैं। ट्रिगर आया पॉजिटिव। अब ये देखो गाइस, हमें यहाँ पे सेकंड ट्रिगर की जरूरत ही नहीं, हमने फर्स्ट ट्रिगर में एंट्री कर ली। अब हमने किया क्या इस केस में, हमने कॉल को परचेज किया, राइट, हमने कॉल को लॉन्ग किया। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कितना था हमारा 21,100, तो यहां पे जाके हमें 21,100 डालना है। एंट्री प्राइस क्या था मेरा 480 का, राइट गाइस, 480। एग्जिट कहां पे कर रहा हूं मैं, अब ये एग्जिट में यहां पे रोल प्ले करता है हमारा स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे कि मैंने बताया हमें अर्ली एग्जिट नहीं करने। अब यहां पे भी दो तरीके होते हैं अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करने के या अपने प्रॉफिट बुक करने के, राइट। जैसे कि हमने अगर यहाँ पे एंट्री किया, अगर आप मेरी उस दिन की वीडियो जाके देखोगे, आप देखोगे कि मैंने इसकी एग्जिट कहां पे की थी। मैंने एग्जिट किया था 775 पे। तो गाइस उस दिन की वीडियो जरूर जाके देखना आप, तो आपको आइडिया लगेगा। मैंने 775 पे एग्जिट किया था। अब मैंने कैसे एग्जिट किया, अगर मैं एंट्री कर रहा हूं यहाँ पे 480 के प्राइस पे, अब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। आपको पता है हम छोटे स्टॉप लॉसेस लेके चलते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच होगी तो 20%, अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव चलूं तो 30%, पर मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच ही लेके चलूंगा, राइट। अगर मैं 480 में एंट्री कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 96 पॉइंट्स का बनता है। पर अगर मैं 20% का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूं तो इसके अगेंस्ट मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड में खेलना और हमारा टारगेट जो है 20% से कम तो नहीं होना चाहिए। या तो 25% होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 35 होना चाहिए। पर इनिशियली जो नए ट्रेडर्स हैं उनमें इतना कंट्रोल नहीं होता, वो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते और जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो गाइस मैंने किस तरह से शुरू किया था, मैंने स्टार्ट किया था 20% से, 20:20, स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने क्या किया, उसको 20 से 25 ले गया, 25 से 30 ले गया। लेट सपोज अगर मैं 30 भी लेके चलता हूं तो मेरा जो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट है वो यहाँ पे होना चाहिए लगभग 150 पॉइंट्स के आसपास, अगर मैं 30% के हिसाब से लेके चलता हूं तो गाइस ये तो हो गई एक तरह की अप्रोच। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे और ये मेरा टारगेट हो गया। और यहाँ पे अगर इस वाले सिनेरियो में देखें तो मेरा टारगेट तो अचीव ही हो गया, राइट। वो यहाँ पे क्योंकि 150 पॉइंट्स अगर इसमें ऐड करते हैं तो इसका रेट बनता है 630 आई गेस, राइट। तो 630 तो हमारा काफी जल्दी आ गया था, पहले 15-20 मिनट में ही आ गया मार्केट के खुलते ही। पर मैं यहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता, मैं थोड़ी सी दूसरी अप्रोच लेके चलता हूँ। यहाँ पे दूसरी अप्रोच क्या है, ये तो हो गया एक टाइप। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैंने एंट्री की 480 के रेट पे, मेरा स्टॉप लॉस जो है ऊपर है, तो गाइस ये देखिए यहां पे अगर मेरे 480 पे मेरी एंट्री है तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंग 100 पॉइंट्स का, राइट, अप्रोक्सीमेटली यहां पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मैं स्टॉप लॉस तो अपना फॉलो कर रहा हूं वही 20% का, पर इसके साथ साथ मैं अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा जब मेरा रेट नीचे की तरफ आ जाएगा। और अच्छा इस वाले केस में हमने क्या किया, हमने सेल नहीं किया, हमने बाय किया है फॉर अ चेंज। तो अगर मैं यहां पे एंट्री करता हूं, एक सेकंड गाइस, तो भाई अगर मैंने यहां पे एंट्री की है 480 के रेट पे, मैंने इसको बाय किया है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो होना चाहिए नीचे की तरफ। मैं यहाँ पे नीचे अपना लगभग 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेरा बनता है यहाँ पे, और मेरा टारगेट कहीं ना कहीं 150 पॉइंट्स का बनता था, वो ऊपर बनता था। तो मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, मैं अपने प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा। जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा, जैसे ही मेरे को एक रीजनेबल सा प्रॉफिट आएगा, लेट से कि इसका प्राइस आ गया यहाँ पे मेरे 120 पॉइंट्स बन रहे हैं, राइट, ये यहाँ पे मेरे 560 पॉइंट बन रहे हैं। तो मैं इधर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने की जगह मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूं जैसे जैसे मूवमेंट आगे आएगी। तो राइट, जैसे अभी इस टाइम पे क्या है, प्राइस इसका 560 है, तो जैसे ही इसका प्राइस बढ़ के 580 हो जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस 380 से ऊपर ले आया 400 के आसपास। जैसे इसकी प्राइस में और मूवमेंट आएगी और प्राइस जाएगा 600,
तो मैं अपना स्टॉप लॉस नीचे से और ऊपर ले आया 480, राइट। तो इसमें मैं कर क्या रहा हूं गाइस, मैं अपने प्रॉफिट्स को लॉक करने के लिए अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके आ रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। कई सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता है, उसके बाद लॉसेस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल नहीं करते। पहली बात तो वो स्टॉप लॉसेस ही नहीं लगाते। पर हम यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर रहे हैं। उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है, हमारी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहती है, और जो हमने प्रॉफिट्स बना लिए हम उसको लॉक करते हैं, राइट। अभी जैसे इसका प्राइस ऊपर जा रहा था तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा था, राइट। जैसे इसका प्राइस 660 पे आया तो मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आ चुका है 480 के प्राइस पे। पर प्राइस तो वहां से बहुत ऊपर तक गया, तो मैं यही कंटिन्यूस करता रहा, प्राइस के साथ साथ मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जा रहा हूं, राइट। ये नीचे जाता जा रहा है और कहीं ना कहीं मैं इसके साथ, प्राइस के साथ साथ मूव कर रहा हूं अपने स्टॉप लॉस को। तो गाइस ये चीज हम मैन्युअली कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करना है। मैं मैन्युअली ही करता हूं क्योंकि मैं MIS ऑर्डर्स में अभी काम कर रहा हूं आजकल, वैसे भी ब्रैकेट ऑर्डर्स अलाउड नहीं है, राइट। तो ये साथ साथ स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस भी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो गाइस ऐसे करते करते इसका प्राइस जो था, प्राइस पहुंच गया था उस दिन 920 तक। अगर आप हाई देखोगे उस दिन का तो 920 के आसपास इसने अपना हाई लगाया था। देखो 635 करते करते काफी देर तक इसने चला और 11 बजे के आसपास इसने अपना हाई लगाया था 920। मैंने अपने प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं किए, 920 पे भी नहीं किए। 920 पे करता तो मुझे और अच्छा प्रॉफिट होता, शायद उस टाइम पे मुझे 50-55 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था। पर मैंने वेट किया, जब वहां से नीचे की तरफ प्राइस आया तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 740 750 के आसपास जहां पे भी था, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं लॉस में हूं, मैं फिर भी प्रॉफिट में था। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत नीचे के रेट पे खरीदा था। तो गाइस होता क्या, हम ट्रेलिंग का बेनिफिट हमें ये होता है कि हम कई बार एंट्री कर जाते हैं और उसके बाद हम 20-30-40 पॉइंट का प्रॉफिट ले लेते हैं, बाद में वही चीज जो है 500 पॉइंट ऊपर चली जाती है और फिर हमें रिपेंड होता है लेटर ऑन, यार मैंने जल्दी अपना प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया, मेरे को वेट करना चाहिए था। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ये बेनिफिट है, मार्केट में जो मूव चल रहा है उसी को कंटिन्यू रहने दो, स्टॉप लॉस अपना ऊपर लेते जाओ, किसी को नहीं पता कितना बड़ा मूव आ सकता है, राइट गाइस। तो मैंने एग्जैक्टली यही किया था उस दिन, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर लेके आता गया और उसके बाद आप ये देखो यहां से ऊपर जाते जाते ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक नीचे की तरफ का रिवर्सल आया। पर मेरे वहां पे स्टॉप लॉसेस थे, अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता तो आप ये देखो वहां से ये कितने पॉइंट गिर गया, वापस डे के लो पे आ गया। इनफैक्ट मार्केट क्लोज होते होते उसने अपना डे का लो बनाया, राइट। हाई से वो लगभग लगभग 500 पॉइंट गिर गया। अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं होता तो उस दिन क्या होता, मैं लॉसेस में चला जाता। जो मैंने 480 पे खरीदी थी उसका प्राइस जो है 480 से भी काफी नीचे बंद हुआ होगा उस टाइम पे, राइट, लगभग 300 के आसपास। तो गाइस यही अप्रोच हमें रखनी है, हमें कहीं ना कहीं डिटरमाइन होकर काम करना है कि हमें विदाउट स्टॉप लॉसेस काम नहीं करना, स्टॉप लॉसेस हमारे इंटैक्ट होने चाहिए। और स्टॉप लॉसेस के बाद धीरे धीरे हमें क्या सीखना है, ट्रेलिंग अप्रोच। इनिशियली मुश्किल है पर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी सीख जाओगे, राइट। तो गाइस ये तो एक एग्जांपल हो गया, अभी हमने देखा जिसमें हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव आया, पर जरूरी तो नहीं हर बार पॉजिटिव आएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके सेंटीमेंट जो हैं नेगेटिव हैं पर आपको जो ट्रिगर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, लेट्स सी इफ वी हैव अनदर एग्जांपल फॉर दिस। एक दिन पहले जाके देखते हैं क्या हुआ। ओके ये बहुत बढ़िया एग्जांपल लग रहा है गाइस, 29th को, राइट। यहां पे जाके देखते हैं 29th को क्या हुआ था और हमने क्या किया था और सेंटीमेंट्स कैसे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेंटीमेंट्स। ओके तो गाइस यहाँ पे देखो ये न्यूज आई थी फेड की, फेड की तरफ से, जो यूएस की रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे यहाँ पे इंडिया में कौन है, आरबीआई देखता है सभी बैंक्स को, राइट, वो रेगुलेट करता है। फेडरल बैंक जो है यूएस में जितने भी बैंक्स हैं उनका पेरेंट बैंक है। तो फेडरल बैंक से ये न्यूज आई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, कोरोना वायरस इकोनॉमी इतनी ज्यादा वीक कर चुका है, हम फेड ने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं गाइस ये न्यूज भी अगेन मार्केट के लिए पॉजिटिव थी, राइट। पर उस पे रिएक्शन कैसा आ रहा था, नेगेटिव। देखो न्यूज जो है लिटिल पॉजिटिव है, फेड ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं किए, पर यहाँ पे जो हमें ट्रिगर आ रहा है, तो गाइस ये चीज देखो, ये चीज हम मार्केट खुलने से पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं 9:10 पे। और 9:10 पे जब मैंने देखा प्री मार्केट सेशन, आई होप कि आप लोग प्री मार्केट सेशन समझते होंगे, 9:07-8 पे वो बंद होता है तो हमें पता चलता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कहां पे खुल रहे हैं। प्री मार्केट में दिखा कि बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ खुलने वाला है, बैंक निफ्टी लगभग लगभग 200 पॉइंट नीचे के आसपास खुल रहा था। तो गाइस ये थोड़ा सा ना अजीब था। अब वो बैंक निफ्टी नीचे खुल रहा है और मुझे न्यूज पॉजिटिव मिल रही है, मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव मिल रहे हैं,
तो वहां पे मुझे क्या करना है, अवॉइड करना है। दैट इज व्हाई आई सेड आई विल अवॉइड एंड ओनली ग्रीन कलर ट्रिगर्स टुडे। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर ट्रिगर्स में काम करेंगे। मार्केट जो है पॉजिटिव है, न्यूज पॉजिटिव है, रेड कलर को अवॉइड करना है। फोकस जो है हमारा 300 से 400 वाली ऑप्शंस में होगा। अब मैं ये भी अभी आपको समझाऊंगा 300 से 400 वाली मैं क्यों बोल रहा हूं। और हमने उसके बाद ऑब्जर्व करना शुरू किया और देखो गाइस, उस दिन पहला जो कैंडल बनी नेगेटिव ट्रिगर, हमने इसी ट्रिगर की बात कर रहे थे कि नेगेटिव ट्रिगर बनने वाला है और हम इसको अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि सेंटीमेंट स्ट्रांग है। तो वापस आते हैं शीट में। न्यूज क्या थी? फेड नॉट चेंजिंग रेट्स। सेंटीमेंट्स पॉजिटिव करता है, ये ट्रिगर क्या है? नेगेटिव। तो गाइस हमें इस केस में क्या करना है? अवॉइड। राइट? क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि ये सिंक में नहीं है, मैच नहीं करता। मुझे वेट करना है नेक्स्ट ट्रिगर का, जो कि ऊपर की तरफ आएगा, और मैं एंट्री लूंगा सेकंड ट्रिगर में, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर होगा। मुझे वहां पे एंट्री लेनी है, ना कि फर्स्ट ट्रिगर में। वही चीज हमने उस दिन की। हमने पहला ट्रिगर अवॉइड किया, सेकंड ट्रिगर आया, और ये देखो उसके बाद हमने एंट्री ली किसमें? पुट में। अब गाइस अगेन दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम कॉल खरीद सकते हैं या पुट शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी तो मैं प्रेफर करता हूं राइटिंग, तो मैंने राइटिंग की। और 9:48 पे लगभग लगभग 9:48 पे ही हमें ट्रिगर आया था। लाइव चार्ट में एक बार देखते हैं कब आया था। सॉरी गाइस, दिस इज नॉट द वन। ओके, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ का ट्रिगर आया, हमने अवॉइड किया। उसके बाद यहाँ पे 9:48 पे देख लो आप एग्जैक्टली 9:48 पे हमने इमीडिएट एंट्री ली इसमें। ये देखो उस टाइम पे रेट चल रहा था 370 का, जो मैंने पुट को शॉर्ट किया। कौन सी पुट? 30,900 वाली को। मैं ये भी बताऊंगा मैंने 30,900 क्यों पिक किया अभी आपको। उसके बाद उसने लो बनाया 270 का, उसके बाद 260, देन 200, 130, 120, 90। 90 वाज द लो प्राइस ऑफ द डे। तो गाइस अगेन यहां पे भी मैं ट्रेडिंग में हेल्प किया। मैंने एंट्री की, मैंने पुट को, इस बार मैंने पुट में काम किया। मैंने क्या किया? 30,900 की पुट को शॉर्ट किया। एंट्री कहां पे थी? 375। एग्जिट कहां पे था? जैसे पिछली बार हमने एग्जिट कहां पे किया था? 750 या 760 के अराउंड। राइट, लेट्स टेक 750। इस बार हमने 375 पे एंट्री की। लो लगाया उसने 90 का, पर मेरा जो एग्जिट था दैट वाज समवेयर अराउंड 130 और 140। अगेन मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग की 370 से, नीचे गिरता गया। मेरा ऊपर स्टॉप लॉस था, सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 20%। राइट गाइस, छोटा सा स्टॉप लॉस। 370 पे एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 75 पॉइंट्स का बनता है। वहां से मैंने एंट्री की, प्राइस नीचे आया, नीचे आते आते वो काफी नीचे तक आ गया, और उसके बाद 90 तक आ गया। वहां से मेरा स्टॉप लॉस जो है ट्रेल हो रहा था। जैसे उसने ऊपर की तरफ रिवर्सल दिया, 150 पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। बट गाइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आर ओके। राइट, आदत डालनी पड़ेगी हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने की। ये अगर अप्रोच रखेंगे तो शायद मार्केट में जीत सकते हैं। ये अगर अप्रोच नहीं रखेंगे तो होगा क्या? अर्ली प्रॉफिट्स। मुश्किल है, धीरे धीरे आएगा। स्टार्ट जो है एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड से करनी होती है। धीरे 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 इन चीजों पे प्रैक्टिस करनी है। और हम प्रैक्टिस किस पे कर रहे हैं? वर्कशीट पे। जब आप इस तरह से देखोगे ना डेली आप कितने कितने पॉइंट्स निकाल पा रहे हो, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। राइट, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि वर्कशीट को भरना। राइट गाइस, और ये देखो वहां से नीचे आया था। अभी शायद चार्ट हमारे पास नहीं है। ओके, 90 इसने लो बनाया था अपना, और 90 लो ये लगभग लगभग डे के एंड पे ही था। वहां पे आके नीचे 90 इसका लो आ गया था। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज बोली आपको, जो थोड़ी देर में अभी बताता हूँ, जो मैंने आपको बताने के लिए बोला कि मैंने स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट किया। तो भाई स्ट्राइक प्राइस को लेके काफी लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेके चले। मैं स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेके चलता हूं? ये देखिए गाइस, इस वाले सेक्शन को देखिए। यहां पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। हर ट्रेडर जो है ना, उसका काम करने का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। मे भी हो सकता है कि मेरे लिए एक चीज एक्सपेंसिव हो पर आपके लिए सस्ती हो। राइट, हो सकता है कि मैं 500 की पुट या कॉल में काम नहीं करता, जिसका प्राइस 500 रुपए है, आप काफी कंफर्टेबली कर लेते हो। राइट, सबकी अपनी कैपिटल होती है, सबकी अपनी रिस्क एपेटाइट होती है। तो मैं यहाँ पे जो अप्रोच लेके चलता हूँ ना, मैं मॉडरेट लेके चलता हूँ। मुझे स्ट्राइक प्राइस देख के सिलेक्शन नहीं करना कि मुझे किस स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। मुझे प्राइस देख के सिलेक्शन करना है कि मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम कर सकता हूँ।
जैसे कि मैं अभी बताता हूँ आपको, एक बार ऑप्शन चेन खोलते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ से मैं बैंक निफ्टी सिलेक्ट करता हूँ और करंट अभी वीक की जो एक्सपायरी है। देखो गाइस, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि स्पॉट का प्राइस क्या है। स्पॉट का प्राइस है 17,573, राइट। तो मेरे को पता चल गया कि ये वाली जो रेंज है मुझे इसमें काम करना है। इसका मतलब है जो स्पॉट के पास की स्ट्राइक प्राइस है, चाहे वो इन द मनी है आउट ऑफ द मनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि प्राइस क्या है उसका। जैसे कि देखो यहाँ वाली 17,500, इसका प्राइस क्या है 532 आज का। अगर मैं 17,000 की बात करूंगा, इसका प्राइस है 800। अगर मैं आउट ऑफ द मनी चला जाऊंगा, अगर मैं 18,500 को देखूंगा तो इसका प्राइस है 177। तो गाइस मुझे स्ट्राइक प्राइस देख के काम नहीं करना, मुझे ये देखना है कि मैं जिसमें एंट्री कर रहा हूं उसका प्राइस क्या है। अगर बैंक निफ्टी गिरेगा, राइट, जैसे ये कॉल्स है, आज बैंक निफ्टी गिरा लेट सपोज, तो सभी की सभी कॉल्स ने अपना प्राइस तोड़ा है। ये देखो 17,800 भी टूटी है 700 पॉइंट, 18,200 भी टूटी है 600 पॉइंट, 18,600 भी टूटी है 500 पॉइंट। तो सभी की सभी टूटी है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बार डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली कि आज हमें करना क्या है, मैं कोई भी कॉल शॉर्ट करूंगा मेरे को उसमें प्रॉफिट होगा, राइट। आप देखो सभी की सभी कॉल टूटी है, पर वो टूटी किस प्रोपोर्शन में है, जितना उनमें दम है, राइट, जितनी उनकी वैल्यू है। अगर मैं 100 रुपी वाली शॉर्ट करूंगा, मार्केट गिर गई 500 पॉइंट, तो मुझे उसमें प्रॉफिट कितना होगा, ये समझने वाली बात है। 100 वाली शॉर्ट कर दी मैंने, अगर अगर मैं बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, मैं 100 वाली शॉर्ट करता हूं, मार्केट अगर मेरे हिसाब से चल भी जाती है, तो मुझे उसमें ज्यादा से कितने पॉइंट मिलेंगे, 60, 70, 80, 90 मैक्सिमम, राइट। तो क्या मैं अपना पूरा दिन जो वेस्ट कर रहा हूं एनालिसिस में या काम करने में, क्या वो वर्थ है? नहीं है। मैंने यहाँ पे काफी सारे पॉइंट जो है इसमें वेस्ट कर दिए। अगर 500 पॉइंट की मूवमेंट है, मुझे यहाँ पे 80 पॉइंट मिल रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, राइट। यहाँ पे रिवॉर्ड काफी कम है। मैं 100 वाली में काम नहीं करूंगा। मुझे नहीं मतलब कि 18,900 है या 19,000 है, मुझे ये देखना है कि 100 का प्राइस है। मैं अगर इसको शॉर्ट कर रहा हूं जाके, तो 60-70 पॉइंट ही मिल सकते हैं इसके अंदर, राइट। अगर मैं 200 वाली को शॉर्ट करता हूं, तो यहाँ पे मुझे 150, 160, 170 पॉइंट मिल सकते हैं। ये वाले 200 की इससे बेटर है, राइट। मैं अगर 400 वाली में काम करता हूं, जिसका प्राइस 400 है, यहाँ पे मेरा रिवॉर्ड और अच्छा हो गया। यहाँ पे अगर मार्केट मेरे हिसाब से चलती है, तो मुझे 300, 400 पॉइंट्स कुछ भी मिल सकता है। पर गाइस मेरे को इसके साथ साथ ये भी देखना है कि मेरा यहाँ पे रिस्क कितना है, राइट। मैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस में काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 500 वाली को शॉर्ट करता हूं, तो मेरे 20% का स्टॉप लॉस जो है 100 पॉइंट्स का बनता है। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, क्या आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो। मैं जाके 700 में भी काम कर सकता हूं, पर 700 में काम करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स का हो जाएगा। क्या मेरी पॉकेट अलाउ करती है मुझे? तो गाइस यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ेगा, हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है। हमें ये देखना पड़ेगा क्या मुझे इसमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। काफी सारे लोग जो है ना गलत तरीके से काम करते हैं। गलत तरीके का मतलब वो अपने अकाउंट में इतना पैसा रख लेते हैं काम करने के लिए कि वो कैरिड अवे हो जाते हैं और वो हैवी पोजीशंस बना लेते हैं। तो गाइस सबसे पहली चीज ये यहाँ पे समझना पड़ेगा, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ और मैं कितने लॉट में काम करूं। तो सबका वो भी लॉट साइजिंग भी, क्वांटिटी भी और रिस्क एपेटाइट भी सबकी अलग होती है। आपको देखना पड़ेगा आप कितने अफोर्ड कर सकते हो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं ट्रेडिंग पार्ट टाइमर करता था, मैं जॉब करता था, लेट सपोज उस टाइम पर अगर मेरी सैलरी जो है 1 लाख रुपया मंथ है, तो मुझे अपने अकाउंट पे उतना ही पैसा रखना होता था। कई ट्रेडर्स क्या करते हैं, सैलरी उनकी 1 लाख रुपी, पर वो अपने अकाउंट में 10-10 लाख रुपए रख के ट्रेड करते हैं और 10 लाख रुपए गवा भी देते हैं, जिसके बहुत हाई चांसेस होते हैं शेयर मार्केट में। आप जितना मर्जी पैसा अपने अकाउंट में डालो, वो सब लेके चली जाएगी। तो हमें पैसा उतना ही रखना है अपने अकाउंट में जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो, कि अगर वो चला भी जाए तो आपकी लाइफ पे इंपैक्ट ना पड़े, राइट। आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, आप वो देखो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। 1 महीने की अगर आपकी सैलरी चलेगी, स्टिल यू कैन रिकवर इट, स्टिल यू कैन कोप अप विद इट। कहीं ना कहीं से आप मैनेज कर लोगे, आपकी कमिटमेंट्स पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपकी लोन की इंस्टॉलमेंट जाती है, आपकी कोई भी कमिटमेंट है, इन चीजों पे फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। पर अगर आपने एक ही साथ 10 लाख रुपए गवा दिए, 15 गवा दिए, 20 गवा दिए, तो क्या होगा, उसको आप रिकवर भी नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप लोन्स में चले जाओगे, डेट्स में चले जाओगे और लोन आपका बढ़ता जाएगा। और इतने स्ट्रेस के साथ कि जब आपको डेट्स देने हैं, आपको पैसे देने हैं मार्केट में, तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। अगेन आप जल्दी जल्दी अपने टारगेट्स लेके निकलते जाओगे, अर्ली प्रॉफिट बुकिंग करोगे। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी कैपिटल रखनी है अपने अकाउंट में और एक दिन में आप कितना लॉस ले सकते हो। तो एक दिन का लॉस जो है वो भी कहीं ना कहीं ये लगा के चलो कि आपकी जो 2-3 दिन की इनकम है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप एक दिन में अगर 2,000 रुपए कमाते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 20,000 गवा दिए। फोकस हमारा स्टॉप लॉस में होना चाहिए। स्टॉप लॉस अपना उतना रखो कि आपको एक दिन के अंदर 2-3-4 हजार से ऊपर का नुकसान ना हो।
यही चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं 700 वाली में काम करता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर 2000 का रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं इसमें 700 में एक लॉट में भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस होगा 150 पॉइंट्स का होगा। 150 पॉइंट्स मतलब 3000 रुपीज, पर मेरी एक दिन की रिस्क एपेटाइट तो सिर्फ 2000 रुपीज है, मैं ले ही नहीं सकता इतने का रिस्क, तो मैं नीचे चला जाऊंगा। तो मेरे को यहाँ पे काम करना होगा 500 वाली में। मैं एक दिन में 2000 का नुकसान ले सकता हूँ, 500 में काम करूंगा। कभी भी ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा सकता है, हमेशा मेरे फेवर में नहीं जाएगा। मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं 100 पॉइंट पे एग्जिट कर लूंगा। तो यहाँ पे मुझे एग्जिट करना होगा 100 पॉइंट पे, और 2000 का नुकसान हो गया, आई विल स्टे आउट ऑफ द मार्केट देन, राइट। तो ये अप्रोच लेके चलनी है, इस तरह से मैं आइडेंटिफाई करता हूं। तो इसीलिए यहां पे मैं किस में काम कर रहा हूं, अगर मैं 250 से नीचे वाली में जाता हूं, वहां पे मेरा रिस्क तो कम है, क्योंकि मेरा मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, 100 या 150 में कर रहा हूं। 20% का मतलब है 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स, पर यहाँ पे रिवॉर्ड भी काफी कम है, राइट। तो मैं इसलिए इसको अवॉइड करूंगा। मैं 500 से ऊपर भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं 600, 700, 800 में काम कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं क्या है, मेरे वहां पे स्टॉप लॉसेस जो है बड़े हो जाते हैं, रिस्क हाई है, रिवॉर्ड तो हाई है पर रिस्क भी हाई है। तो मैं इसमें काम करता हूँ, ये मॉडरेट है, यहाँ पे रिस्क भी रीजनेबल है, और रिवॉर्ड जो है काफी, मतलब मेरे को इंप्रेसिव लगता है गाइस। अगर आप देखो 2-3 ट्रेड्स ये जो हमने अभी रिसेंटली देखे, 300 में एंट्री कर रहे हैं, अगर मेरे को 200 पॉइंट मिल रहे हैं, 250 पॉइंट मिल रहे हैं, तो मैं किस में एंट्री कर रहा हूँ, मैं लगभग 400 300 वाली में एंट्री कर रहा हूँ। ज्यादातर मेरे ट्रेड्स ऐसे ही मिलेंगे आपको, यहीं पे एंट्री करूंगा मैं, चाहे बाय कर रहा हूँ चाहे सेल कर रहा हूँ। ये प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसके साथ अच्छी तरीके से बढ़ते हैं, प्राइस अगर घटेगा तो उसके साथ अच्छे तरीके से आपको रिवॉर्ड भी देके जाते हैं। इसी तरीके से करते हैं गाइस, इसी तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। और ऐसा नहीं है कि हर बार हमारे सिग्नल जो है मैच करेंगे हमें। गाइस आपने देखा होगा काफी बार मैं अवॉइड भी करता हूँ ट्रेडिंग करना मार्केट में, तो उसका भी एग्जांपल देखते हैं, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। रिसेंटली तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। ये कौन सा डे है, 28। तो गाइस ये वाला देखो 28 तारीख, जैसे कि मैंने बताया कि हम जाके मार्केट में देखते हैं कि सेंटिमेंट्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं। इस दिन भी ऐसे हुआ, 9:11 में मैंने देखा कि एसजिक्स निफ्टी जो है वो काफी ऊपर है, 2% ऊपर, और वहीं पे निफ्टी भी ऊपर खुल रहा है 1%, बैंक निफ्टी भी ऊपर खुल रहा है। तो गाइस ये 9:11 का टाइम है, प्री मार्केट टाइम है, राइट। प्री मार्केट क्लोज हो गई और हमारी भी मार्केट नहीं खुली। तो गाइस मैं इसमें काम नहीं करूंगा अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं है। गैप अप और गैप डाउन आप समझते होंगे, ऐसा नहीं कि गैप अप और गैप डाउन में हम काम नहीं करेंगे, करेंगे, पर उसके साथ साथ उसकी कोई सपोर्टिंग न्यूज भी होनी चाहिए। उस दिन कोई न्यूज ऐसी थी मार्केट के अंदर कि मैं गैप अप हो रहा है, गैप अप में भी जाके बाय कर लूं, एज्यूमिंग कि वो 2-3% और ऊपर चला जाएगा। नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। उस दिन कोई भी ऐसी न्यूज नहीं थी मार्केट में जो इसको सपोर्ट करती हो। बेसिक न्यूज थी, कुछ इसका लेना देना नहीं था किसी भी बैंक निफ्टी के इतना ऊपर जाने से, राइट। वही चीज मैंने की, बैंक निफ्टी गैप अप, राइट। इट कैन बी अ ट्रैप। ट्रैप मतलब ऊपर जाएगा, लोग एंट्री करेंगे, फंस जाएंगे। आई डोंट सी एनी फैक्टर टू टेक बैंक निफ्टी अप। मैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे कोई फैक्टर ही नहीं देख रहा जो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाए, राइट। इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर दिया, आई एम नॉट ट्रेडिंग टुडे, मैं काम ही नहीं करूंगा, मुझे काम ही नहीं करना। हो सकता है चल जाए, ट्रिगर आएगा, चांसेस हैं उसके, पर चांसेस काफी कम है, मैं उसमें काम नहीं करूंगा, ठीक है। व्हेन वी हैव नो क्लैरिटी और डाउट, और it's really better to avoid trading on that particular day. And same thing happened, guys. Look at this one. Same thing happened. What I was expecting. आप ये देखो, एक बार चार्ट भी खोल के देखते हैं, शायद एक दिन पहले की ही बात कर रहे हैं हम। हाँ 28 तारीख थी। ये देखो गाइस, ये पहली कैंडल में हमें ट्रिगर आया। जैसे कि मैंने बोला, ट्रिगर को देख के एक्साइट होके मेरे को बाइंग नहीं करनी, मुझे समझना है। और देखो मार्केट वहां पे ऊपर गई, काफी सारे ट्रेडर्स इसमें ट्रैप हुए होंगे, फंसे होंगे। आप ये देखो, ये इसका हाई था 20,535 का। वहां से कुछ ही देर में इसने 1.5-2% तोड़ दिया, राइट। 300 पॉइंट नीचे विद इन लाइक 45 मिनट्स। उसके बाद देखो मार्केट नीचे ऊपर कितने सारे हमें ट्रिगर आ गए, राइट। तो इसीलिए गाइस मैं अवॉइड करता हूं इस तरह की मार्केट जहां पे हमें क्लैरिटी ही नहीं होती। हो सकता है मैं कोई बड़ा मूव मिस कर जाऊं, कोई बात नहीं, पर मेरे लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है जब मैं ट्रेड लेता हूं। बड़ा मूव आएगा भी तब भी मैं उसमें सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, मैं अर्ली एग्जिट कर जाऊंगा। तो मैं इस चीज का ध्यान रखना है। एक आधा और एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। ये तो हो गया साइडवेज, एक आधा साइडवेज का और देख लेते हैं गाइस, कोई अगर हमें मिल पाता है तो। ओके, एक और बहुत बढ़िया न्यूज, ये देखो गाइस, बिल्कुल उससे एक दिन पहले। अब हम बात करते हैं कि सेंटिमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें। तो गाइस बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ आपको समझना है उसको। अब काफी सारे लोग ये देखेंगे,
अब जैसे ये न्यूज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग न्यूज थी, राइट? यूएस रिकॉर्ड्स 1330 कोरोना वायरस डेथ इन 24 आवर्स। अब यहाँ पे बात हो रही है डेथ्स के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, राइट? सब लोग घबरा रहे हैं आजकल इसी की वजह से मार्केट नीचे है। अब इसको देख के मैं सोचूं सेंटीमेंट तो वीक है, पर गाइस न्यूज को समझना भी पड़ेगा, न्यूज की सीवियरिटी भी समझनी पड़ेगी। हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि न्यूज में डेथ वर्ड यूज हुआ है या कोरोना वायरस से रिलेटेड है तो नेगेटिव होगी ऑलवेज, नहीं। ये मैंने शेयर किया, उसके साथ में ये देखो नीचे मैंने एक कमेंट भी मेंशन किया, क्योंकि सिर्फ लिंक है, या आपको ऊपर सिर्फ हेडलाइन दे रहा है। अंदर जाके न्यूज पढ़ी तो उसमें था ये इंपॉर्टेंट था, जो ये लाइन लिखी थी, 1258 डेथ्स ऑन फ्राइडे इवनिंग। फ्राइडे को 1258 डेथ्स हुई हैं। दैट इज लोएस्ट इन नियरली 3 वीक्स। 3 हफ्ते का सबसे लोएस्ट नंबर है ये, समझ रहे गाइस? 3 हफ्ते का सबसे लोएस्ट नंबर। तो अगेन ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव न्यूज है। इससे ये पता चल रहा था उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स हैं पॉजिटिव हो सकते हैं इससे, और डेथ जो है कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस या जो मेडिसिन हैं वो काम कर रही हैं, उससे हमें रिलीफ मिल रहा है और धीरे धीरे और कम हो जाएगा। तो गाइस होगा नहीं होगा वो बात की बात है, राइट? पर इस तरह की न्यूज, कोई भी र्यूमर होगी मार्केट में, वो अपना रोल अच्छी तरह से प्ले करके जाती है। उस दिन भी उसने बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया। यहाँ पे देखो सेंटीमेंट उसने ग्रीन किए। अगेन ये 8:25 पे। तो गाइस ऐसा नहीं है मैं मार्केट खुलने के बाद जाके चेक करूंगा, बाद जाके चेक करोगे कोई फायदा नहीं है, हम मिस कर देंगे, मुझे पहले जाके चेक करनी है। 19,600 की पुट इन माई शॉर्ट वॉच लिस्ट। अगेन 450, आप समझ रहे होगे कि मैंने 450 यहाँ पे क्यों पिक किया, 450 पिक करने का रीजन क्या था। अगेन मैं उसमें काम करना चाहता हूँ जहां पे मेरा रिस्क जो है रीजनेबल हो और रिवॉर्ड मुझे अच्छा मिले। वहां से देखो हमने 19,600 की पीई में एंट्री ली, वहां से नीचे गई 400, 380, 360, नीचे जाते 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 280, 260, फर्दर 199 के लेवल तक आ गई थी। अगेन बहुत अच्छा हमें रिवॉर्ड मिला यहाँ पे, और ये 1 बजे का टाइम था। उसके बाद यहाँ से ये इसका लोएस्ट प्राइस ऑफ द डे था। तो वहां से अगर ट्रेल भी करके हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है 250 पे या 260 पे, अगेन गाइस इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट। सो दिस इज हाउ वी डू इट। सो कमिंग बैक टू द शीट, सो गाइस आप ये एरिया भी समझ गए, सेंटीमेंट भी समझ गए, स्टॉप लॉस भी समझ गए, रिस्क रिवॉर्ड। अगेन गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों एम्फोसाइज कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर बार बार, क्योंकि काफी सारे ट्रेडर अपनी पूरी की पूरी कैपिटल खो के चले जाते हैं। अपने अकाउंट में पैसा ही उतना रखो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, अदरवाइज मैंने देखा है काफी सारे ट्रेडर जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए उतनी ही कैपिटल से काम करो। प्रॉफिट बुकिंग, अगेन उसके लिए फॉर्मूला यूज करो। शुरू में मुझे पता है कि पेपर ट्रेडिंग जब आप खत्म कर लोगे धीरे 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 आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जब भी कभी आप मार्केट शुरू करते हो छोटी सी कैपिटल से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया था मैं आपसे वो शेयर कर सकता हूँ। मैंने कम से कम 6 महीने तक ये पेपर ट्रेड किया था। उसके बाद मैंने बहुत ही छोटी कैपिटल से काम करना शुरू किया। छोटी कैपिटल मतलब 5,000, 7,000, 10,000। दैट वाज माय इनिशियल कैपिटल। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू यूज। धीरे धीरे मैंने अपनी कैपिटल बढ़ाई और आज भी मैं छोटी सी क्वांटिटी में ही काम करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो ध्यान रखना है हमें इन सब चीजों का। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी ट्रिगर्स पे। जैसे कि मैंने बोला था कि हमारी स्ट्रैटेजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और उसको समझना जरूरी है। इसके साथ साथ सेंटीमेंट्स को भी हमें समझना जरूरी है, जो कि हमें हेल्प करता है ट्रिगर्स को समझने में कि कौन सा ट्रिगर हाई प्रोबेबिलिटी है और कौन सा ट्रिगर लो प्रोबेबिलिटी है। तो गाइस आपने करना क्या है, सबसे पहला काम आपने वहां से वर्कशीट उठानी है। जो वर्कशीट हमने अभी देखी है उसके साथ साथ जो रेफरेंस नोट्स बनाए थे वो भी उसी के साथ पढ़े हैं। ये स्टूडेंट ग्रुप में ही आप पीछे जाएंगे आपको मिल जाएंगे, राइट? तो पहले ये वर्कशीट उठानी है, नोट्स उठाने हैं, और उसके बाद पहले ही दिन से ही हमें प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। तो गाइस देखिए, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। यहां पे शेयर मार्केट में आपको परफेक्ट होना ही पड़ेगा अगर आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो। और मार्केट में कौन पैसा बनाता है? मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 5-7% लोग पैसा बना पाते हैं। और ये लोग कौन है? जो परफेक्ट हैं, राइट? यहां पे परफेक्ट बनना ही पड़ेगा। यहां पे एवरेज नहीं चलता। जैसा कि स्कूल में क्या होता है, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं या आपके 50% मार्क्स भी हैं तो भी आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है। स्कूल खत्म करने के बाद अगर आपके नंबर कम है तो भी आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, राइट? कॉलेज में भी अगर आपके 50-60% मार्क्स है तो भी आपको जॉब मिल जाती है। जॉब में भी अगर आप एक एवरेज परफॉर्मर हो तो आपकी सैलरी आती रहती है, आप सर्वाइव कर सकते हो। पर यहां पे शेयर मार्केट में
एवरेज के लिए कोई स्कोप नहीं है, आपको बेस्ट बनना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमें पेशेंस भी रखनी पड़ेगी, हमें कुछ टाइम यहां पे देना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हम एक अच्छे एनालिस्ट बन पाए। सबसे पहले हमें एनालिसिस करने सीखने हैं, उसके बाद जब हम लाइव मार्केट में जाते हैं तब इमोशंस रोल प्ले करना शुरू करती है। तो जो वर्कशीट है ये पेपर ट्रेडिंग है, इस पे हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम प्रैक्टिस करते करते काफी सारी गलतियां भी करेंगे, पर जो गलतियां हैं वो सारी की सारी पेपर पे होंगी, वर्कशीट पे होंगी, ताकि हमारा नुकसान ना हो। जो गलतियां करेंगे हम उन गलतियों की करेक्शन करेंगे, जो आपको क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको क्वेरीज आएंगी, वो आप मेरे से पूछोगे, मैं आपको उनका आंसर दूंगा, और धीरे 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 हम उन चीजों में परफेक्ट होते जाएंगे। तो गाइस इसीलिए काफी पेशेंस रखनी है हमें। और वैसे भी गाइस देखिए, स्ट्रेटेजी जो है वो काफी छोटा रोल प्ले करती है किसी भी सक्सेसफुल ट्रेड में, आई वुड से। रेस्ट जो रोल प्ले करता है वो आपका डिसिप्लिन, रेस्ट जो रोल प्ले करता है वो आपका पेशेंस। डिसिप्लिन कैसे, देखिए जैसे समझ लो कि आपको एक ट्रिगर आया, आपने एक चीज 100 रुपए पे खरीदी, उसका प्राइस जो है 300 हो गया, 200 हो गया, पर आपने अगर अपना प्रॉफिट 100 पे खरीदने के बाद 110 पे बुक कर लिया, तो स्ट्रेटेजी उसमें कुछ नहीं करेगी, राइट। स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, हमें डिसिप्लिन से काम करना है, स्टॉप लॉस लगाने हैं, वेट करने हैं टारगेट्स के लिए, और धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लेके आना है। पर अगर हम 110 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, स्ट्रेटेजी वोंट हेल्प। इसके साथ साथ गाइस, जहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, अगर हमारा 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और मैंने अगर स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया अपना, तो अगेन स्ट्रेटेजी कुछ नहीं करेगी। 300 वाली चीज अगर जीरो हो गई, 300 वाली चीज है, मेरे को 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट करना है। तो इसीलिए डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट है, पेशेंस काफी इंपॉर्टेंट है। पेशेंस का मतलब, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें पेशेंस रखनी है, वर्कशीट पे ट्रेड करना है, लाइव मार्केट में नहीं कूदना, राइट। उसके साथ साथ आपने देखा होगा मैं डेली ट्रेड नहीं करता, मैं मुश्किल से 3 दिन काम करता हूं, 3 या 4 दिन कभी कभी हो जाता है, पर 5 दिन तो कभी भी काम नहीं करता एक हफ्ते के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे को वो सारे दिन अवॉइड करने हैं जहां पे मुझे कंफ्यूजन है, जहां पे मुझे डाउट है, जहां पे मेरा कॉन्फिडेंस कम है, मैं वहां पे ट्रेड नहीं करता, मैं अवॉइड करता हूं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आएगा तब काम कर लेंगे। समझ रहे हैं आप गाइस? तो डेली ट्रेडिंग नहीं करनी, आप वर्कशीट भरेंगे, वर्कशीट पे भी मेंशन करो कि आज आप ट्रेड नहीं कर रहे। क्यों ट्रेड नहीं कर रहे? क्योंकि आज दिन अच्छा नहीं है। क्यों ट्रेड नहीं कर रहे? आज मेरे सेंटीमेंट जो है क्लैरिटी नहीं है। क्यों ट्रेड नहीं कर रहे? आज मुझे मार्केट के अंदर कोई न्यूज नहीं मिल रही सपोर्टिव, कोई स्ट्रांग न्यूज नहीं है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे गिरा दे। या फिर ऐसा दिन है जहां पे मेरे पास एक बहुत स्ट्रांग न्यूज है ऊपर की तरफ, बहुत स्ट्रांग न्यूज है नीचे की तरफ, अब मैं किस पे रिलाई करूं? कंफ्यूजन है, आई विल अवॉइड। तो गाइस ये चीज का ध्यान रखना है, हमें पेशेंस रखनी है। और एक और पेशेंस हमें किस चीज में रखनी है, अगर मेरे को 9:15 पे एक ट्रिगर आता है, पर मेरी अगर नींद लेट खुलती है, मैं 9:18 पे खुला या लॉग इन किया और मेरे से वो ट्रिगर मिस हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 9:18 पे या 20 मिनट पे एंट्री कर लूंगा, प्राइस निकल चुका है। नहीं, हैव सम पेशेंस। नेक्स्ट ट्रिगर आएगा तब मैं एंट्री कर सकता हूं, नेक्स्ट डे मैं एंट्री कर सकता हूं, अगले दिन काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, पर नुकसान नहीं कराना अपना। ये पेशेंस लेके आओ। और ये आदत कैसे पड़ेगी? जब आप वर्कशीट पे काम करोगे, चीजें ऑब्जर्व करके सीखी जाती हैं। लाइव मार्केट में तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ M2M के ऊपर होता है, हम चीजें सीखते नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ नर्वस रहते हैं उस टाइम पर। अगर हमें लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट हो रहे होते हैं, हम एक्साइट होते हैं, या प्रॉफिट में भी नर्वसनेस होती है कि यार जल्दी से बुक करो, नहीं तो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। इसीलिए वर्कशीट पे प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज गाइस, जब वर्कशीट भरोगे, भरने के बाद डे एंड पे मैं यूट्यूब वीडियो जो अपलोड करता हूं उसको भी देखना जरूरी है। उससे जाके मैच करो कि मैंने क्या ट्रेड्स लिए, आपने वर्कशीट पे क्या काम किया है, राइट। हो सकता है आप मेरे से बेटर ट्रेड्स निकाल पाए, हो सकता है आपने मेरे से बेटर पॉइंट्स निकाले हो, बट उसको मैच करो। और अगर कहीं पे डिफरेंस है, ये भी हो सकता है कि मैंने आपसे ज्यादा पॉइंट्स निकाले हो, मैंने 150 पॉइंट निकाले, आपने निकाले 100 पॉइंट्स, तो उस केस में भी आपको जाके देखना है कि क्या गलती हुई है आपसे। गलती है तो उसको करेक्ट करो। मेरे से ज्यादा पॉइंट्स निकाल पा रहे हो तो अच्छी बात है, हो सकता है मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा मेरे से भी अच्छा काम करते हैं, मैं इतने पॉइंट्स नहीं निकालता, वो मेरे से ज्यादा पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सो इट्स अबाउट थॉट प्रोसेस, राइट गाइस। तो जो डे एंड पे वीडियो जो है, यूट्यूब वीडियो, अपने साथ में चार्ट खोल के देखो, मैच करो, अपनी वर्कशीट खोल के देखो कि आपने क्या ट्रेड्स लिए, साथ में चार्ट खोल के देखो कि मैंने कहां पे एंट्री ली, वो किस ट्रिगर के अकॉर्डिंग है। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू लर्न, राइट गाइस। तो चलिए अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं गाइस, स्कैल्पिंग के बारे में। तो गाइस सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं स्कैल्पिंग होती क्या है। होता क्या स्कैल्पिंग? हमने बहुत सुना स्कैल्पिंग के बारे में, स्कैल्प ट्रेडर्स या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो गाइस स्कैल्पिंग जो करते हैं सबसे पहले तो कौन करते हैं? क्या एक इंडिविजुअल करता है? क्या एक रिटेल ट्रेडर करता है? नहीं, जो मेजरली स्कैल्पिंग की जाती है वो की जाती है आर्बिट्रेजर्स के द्वारा।
आर्बिट्रेजर्स कौन होते हैं? जिनको एनएससी या सेबी सेबी नहीं एनएससी बोलती है मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट करना है, लिक्विडिटी क्रिएट करनी है। आपने नोटिस किया हो कई सारे स्टॉक्स जो हैं उसमें प्राइस क्या चल रहा होता है, जैसे बिड और अगर मैं ऑफर प्राइस के बारे में बात करूं, आस्क प्राइस के बारे में बात करूं, रेट चल रहा होता है 240.10 पैसा, बाय रेट, सेल चल रहा होता है 240.50। अब ऐसा क्यों है? जनरली गैप देखने को जो हमें मिलता है वो मिलता है 5 पैसे का, 10 पैसे का, यहाँ पे 5-10 पैसा की जगह 40 पैसा का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, राइट? अब वो क्या करते हैं जो चर्निंग करते हैं या जिनको आर्बिट्रेजर्स को बोला जाता है यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, वो यहीं के बीच वाले प्राइस में खड़े खड़े में इसमें वो क्या करते हैं, अपना सेल ऑर्डर लगाते हैं 240.30 और वहीं पे बाय लगाते हैं 240.20। अब वो क्या करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में खेलते हैं यहाँ पे, छोटी छोटी क्वांटिटी, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट प्राइस। वो 30 पैसे में बेचेंगे 20 पे खरीद लेंगे, 30 पे बेचेंगे 20 पे खरीद लेंगे। तो इससे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम है, लिक्विडिटी है, ताकि जो ट्रेडर्स हैं, जो बाकी जो ट्रेडर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, वो इजीली ट्रेड कर पाए, उनको स्प्रेड इतना हाई ना मिले। नहीं तो क्या होगा, आपको चीज महंगी मिलेगी, सस्ती बेचोगे, महंगी खरीदोगे, राइट? तो एक तो आर्बिट्रेजर्स होते हैं जो पूरे दिन बैठ के छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए वो स्कैल्पिंग करते हैं, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट। और कौन करता है लिक्विडिटी क्रिएट? और दूसरे करते हैं मैन्युपुलेटर्स, जिनको हम कंट्रोलर्स बोलते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार ऑपरेटर गेम। ऑपरेटर कौन होते हैं? ऑपरेटर होते हैं मार्केट में जो मैन्युपुलेशंस करते हैं। अब ऑपरेटर भी क्या करता है, अब आपने देखा होगा कोई स्टॉक तो टुच्चा सा है, बिल्कुल सस्ता स्टॉक, नाम भी नहीं सुना होगा, वहां पे जबरदस्त वॉल्यूम खड़ा है, राइट? वहां पे वो क्या कर रहे हैं, एक स्टॉक को चलाने के लिए उसके बारे में एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं, न्यूज भी मार्केट में फैला रहे हैं, रूमर्स भी फैला रहे हैं, और उसमें वॉल्यूम भी क्रिएट कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि इसमें बाइंग सेलिंग हो रही है, मैन्युपुलेट कर रहे हैं वहां पे। तो वो भी क्या करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? वो बड़े बड़े टारगेट्स या बड़े बड़े स्टॉप लॉस लेके नहीं करते, वो क्या करते हैं, ऑर्डर लगाएंगे 240 रुपए 20 पैसे पे, 240 रुपए 30 पैसे पे, और छोटा स्टॉप लॉस 10 पैसे का, हिट हुआ तो बाहर आ जाएंगे, नहीं तो टारगेट अचीव होगा तो 20 पैसे का टारगेट लेके ही बाहर आ जाएंगे। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ट्रेडर्स स्कैल्पिंग करते हैं, एक्चुअली इंडिविजुअल्स करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो स्कैल्पिंग कर नहीं रहे, वो एक्चुअली एक गलती कर रहे हैं जहां पे वो छोटा सा प्रॉफिट लेके वो एग्जिट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी इमोशंस की वजह से, या उनका ट्रेडिंग स्टाइल ही ऐसा है, वो 10-20 पैसे के लिए काम करते हैं, मोटी क्वांटिटी में काम करेंगे 20,000 30,000 स्टॉक्स में, और वहां पे 10 पैसे 20 पैसे में बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको शुरू में ऐसा लगता है कि यही बढ़िया तरीका है, जहां पे छोटा सा प्रॉफिट मिले उससे बाहर आ जाओ, पैसा बन जाएगा, मोटी क्वांटिटी में काम करो, छोटे से प्रॉफिट में बाहर आ जाओ। पर होता क्या, उसके अगेंस्ट वो बड़ा फंस जाते हैं। पैसा तो प्रॉफिट तो लेते रहते हैं, 20-20 30-30 पैसे का, 40 पैसे का, 50 पैसे का मैक्सिमम, पर जब उनको लॉस होता है अपना स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, या फिर स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है इमोशंस की वजह से, और जिसे लॉस होता है वो बड़ा नुकसान लेके बाहर निकलते हैं, राइट? गाइस, यहां पे हम भी स्कैल्पिंग करते हैं, पर हम स्कैल्पिंग करते हैं सीटी वे में, स्कैल्पिंग सीटी वे हम इसको बोलते हैं। हम जो यहां पे लोग कर रहे हैं, यहां पे ये क्या कर रहे हैं लोग, स्मॉल एसएल एंड स्मॉल टारगेट। अब हम जो ये स्कैल्पिंग का फंडा है, हम उसको अपने तरीके से, अपने बेनिफिट के लिए, अपने हिसाब से इसको यूज कर रहे हैं, जिससे हमें फायदा हो। हम इनकी आधी बात मान रहे हैं। यहां पे ये कह रहे हैं स्मॉल स्टॉप लॉस, हम उसको वेलकम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ओके ठीक है, फॉलो कर लेते हैं स्मॉल स्टॉप लॉस। पर जहां पे वो कह रहे हैं स्मॉल टारगेट, तो हम उसको कह रहे हैं नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि स्मॉल टारगेट इसको बोलते हैं अर्ली प्रॉफिट, और अर्ली प्रॉफिट करके या छोटे टारगेट लेके या छोटे प्रॉफिट्स लेके मार्केट में आज तक कोई बड़ी कैपिटल नहीं बना पाया, बड़ा पैसा नहीं बना पाया। ये चीज ही गलत है, किसी किताब में नहीं लिखा कि छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर जाओ, राइट? हम इसको फॉलो नहीं कर रहे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। छोटा स्टॉप लॉस तो लगा रहे हैं, पर यहां पे हम बड़े प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। पर गाइस, सबसे पहले बात अब ये आती है कि स्कैल्पिंग करनी कब है और क्यों करनी है। तो गाइस, स्कैल्पिंग हम क्यों लेके आए? स्कैल्पिंग, ये पहले हम स्कैल्पिंग नहीं किया करते थे, इसको काफी कम टाइम हुआ स्कैल्पिंग को यूज करते हुए हमें। तो सबसे पहले ये समझते हैं आप स्कैल्पिंग हमें करनी कब है और कैसे करनी है। दोनों चीज आपको बताता हूं। देखो, स्कैल्पिंग कहां करनी है? वहां करनी है जहां पे हमें क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि हमने बात की, लेट सपोज दिन के अंदर हमें 3 ट्रिगर आ रहे हैं, या एक ट्रिगर आया, हो सकता है 2 ट्रिगर भी आ जाएं, राइट? एक नीचे का, एक ऊपर का, हो सकता है 3 ट्रिगर भी आ जाएं, तीसरा भी आ गया दोबारा, राइट? अगर मुझे पता है कि मार्केट के सेंटीमेंट जो है, सेंटीमेंट की क्लैरिटी है कि सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है, तो मुझे क्या करना है? मेरी लाइफ बहुत इजी है।
सेंटीमेंट नेगेटिव है, चार्ट पे मुझे पहला ट्रिगर मिला, मैंने यहां पे क्या किया, कॉल को सेल कर दिया, राइट, विद 20% स्टॉप लॉस। बहुत इजी था मेरे लिए, सेंटीमेंट नेगेटिव, ट्रिगर मुझे नेगेटिव मिल रहा है, 20% मैंने सेल कर दिया। दोबारा मुझे ऊपर की तरफ का ग्रीन ट्रिगर मिल रहा है, तो मुझे इसमें एंट्री ही नहीं करनी, राइट गाइस, ग्रीन ट्रिगर मिल रहा है तो मुझे इसमें एंट्री नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट के अगेंस्ट है। दोबारा मुझे रेड ट्रिगर मिल गया, यहां पे मैं दोबारा एंट्री कर सकता हूं, कॉल को सेल कर सकता हूं, अगेन विद 20% स्टॉप लॉस। तो ये तो बहुत इजी लाइफ है। अगर मेरे मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव की जगह अगर पॉजिटिव होते, कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई मार्केट के अंदर, तो मुझे क्या करना था, मुझे नेगेटिव ट्रिगर आ रहा है इसको अवॉइड करना था, यहां पे जो पॉजिटिव ट्रिगर आ रहा है यहां पे मैं पुट को शॉर्ट कर सकता हूं विद 20% स्टॉप लॉस। तो अगेन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, यही चीज हमने देखी अभी तक सेशन में। पर गाइज अगर मुझे सेंटीमेंट के बारे में क्लैरिटी ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि सेंटीमेंट क्या है, ना ही मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव है, ना ही मुझे लग रहा है नेगेटिव है, मुझे कोई न्यूज ही नहीं मिल रही, या फिर मुझे मार्केट में दोनों तरह की न्यूज मिल रही है, एक न्यूज है बहुत ज्यादा नेगेटिव, एक न्यूज है बहुत ज्यादा पॉजिटिव, अब मैं क्या करूं, वहां पे कंफ्यूजन है। तो गाइज यहां पे हम क्या करते हैं जनरली, अवॉइड, राइट, ये हमने देखा, ये हमने सीखा। पर हुआ क्या, काफी सारे ट्रेडर्स वो कहते हैं कि भैया हम खाली बैठ ही नहीं सकते, मुझे ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन काम करना है, 3 दिन ही काम करना है। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते भी देखोगे मैंने कितने दिन काम किया, मैंने 1 दिन 2 दिन काम किया। अब कई सारे ट्रेडर्स ये भी सोचते होंगे कि 2 दिन मैंने काम किया, मैंने वहां पे वीडियो डाली, मेरे को प्रॉफिट हो गया, मैंने वीडियो डाल दी, नुकसान हुआ मैंने वीडियो नहीं डाली। तो गाइस एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट ये चीज समझते हैं जो टेलीग्राम पे हैं, जिस दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा ना, जिस दिन मेरे को मार्केट के सेंटीमेंट क्लियर नहीं है, मेरे को ट्रेड नहीं करना, तो ये डिसीजन जो है मुझे मार्केट खुलने के बाद नहीं लेना, ये डिसीजन मुझे मार्केट खुलने से पहले ही लेना है, क्योंकि हम न्यूज कब आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट खुलने से पहले। और जिस दिन मैं काम नहीं करूंगा मार्केट खुलने से पहले, मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो 9:15 से पहले पोस्टेड होगा कि आज मैं काम नहीं कर रहा। अगर 9:15 से पहले पोस्टेड नहीं है, दैट मीन्स मैं काम कर रहा हूं, मेरी वीडियो भी जरूर आती है, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा तो आप लोग जाके नोटिस करना, जब मैं काम नहीं कर रहा, मैं 9:15 से पहले डिसाइड करता हूं कि मुझे काम नहीं करना, और मैं अपने चैनल्स पे भी डालता हूं कि आज मैं काम नहीं कर रहा, आई एम गोइंग टू अवॉइड ट्रेडिंग। पर कई ट्रेडर जो हैं मार्केट को अवॉइड कर ही नहीं सकते, राइट, उनको करना ही करना है। क्यों? एडिक्शन, या फिर फुल टाइम ट्रेडर हैं खाली बैठ ही नहीं सकते, या फिर ट्रेडिंग को इतना ज्यादा इंजॉय करते हैं, इतने ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनको लगता है कि यार ट्रेडिंग नहीं की तो हमारा दिन वेस्ट हो गया। तो भाई देखो हर तरह के लोग हैं, मैं अवॉइड करता हूं क्यों? क्योंकि मैं समझ चुका हूं आज के टाइम पे कि रोज काम करके स्ट्रेस भी ज्यादा लोगे, पैसा गंवाने के चांसेस भी हैं। कम काम करो, सॉलिड काम करो, हफ्ते में 1 दिन काम करो, 2 दिन काम करो, महीने में 5 दिन काम करो, पर तब काम करो जब आप बिल्कुल शॉर्ट हो अपनी प्रैक्टिस के। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा किस तरह की मार्केट में आपके चांसेस ज्यादा होते हैं पैसे बनने के, जब वर्कशीट पे, तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार इस तरह की मार्केट में मैंने देखा है कि नहीं, यहाँ पे ट्रिगर जो है काम नहीं करेंगे, या यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। अवॉइड करो यार, जबरदस्ती काम नहीं करना, राइट। पर फिर भी कई ट्रेडर कहते हैं कि नहीं हम तो गलती कर लेते हैं, अवॉइड वाला दिन होता है उसमें भी एंट्री कर लेते हैं, उल्टे सीधे ट्रेड लेते हैं। तो उल्टे सीधे ट्रेड नहीं लेना, इसीलिए फिर हमने स्कैल्पिंग शुरू करनी। अब स्कैल्पिंग क्या कहता है, चलो ठीक है आप अवॉइड नहीं कर रहे मार्केट को, पर अब 3 ट्रिगर आ रहे हैं, 3 में से मैं कौन से में एंट्री करूं, रेड में करूं, ग्रीन में करूं, या दूसरा रेड आ रहा उसमें करूं, अगेन कंफ्यूजन। तो भाई इसका सोल्यूशन हमने निकाला कि हम वहां पे स्कैल्पिंग करेंगे, बट इन अ सीधी वे, जो कहता है कि हम रेड ट्रिगर आ रहा है, हो सकता है चल जाए, हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड तो बता रहा है, चार्ट पे तो मैं नजर आ गया कि मार्केट यहां से गिर सकती है, सेंटीमेंट मुझे क्लैरिटी नहीं है, अब मैं यहां पे एंट्री करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अगेन मैं कॉल को शॉर्ट कर सकता हूं। पर जो मैं 20% का स्टॉप लॉस लगाता था, मेरे को 20% का स्टॉप लॉस नहीं लगाना, मेरे को यहाँ पे 10% का स्टॉप लॉस लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि मैं अपना स्टॉप लॉस बढ़ा दूंगा, ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, कहते हैं यार रिस्की डे है, स्टॉप लॉस अपना बढ़ा दो, बड़े स्टॉप लॉस से काम करो, या ओपन पोजीशन रख के करो। नहीं, वो गलत है। जहां रिस्क लगे अपने रिस्क को मिटिगेट करो, कि अगर आपके ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो छोटे से लॉस में एग्जिट करो। मेरा ये सोचना है, मैं ये करता हूं, मैं वहां पे अपने स्टॉप लॉस को 20% की जगह 10% कर दूंगा। ठीक है, मैं मौका तो देख रहा हूं कि क्या मौका है, ट्राई तो कर रहा हूं, पर मेरे को यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है छोटा कर देना 10% का। मुझे यहां पे भी एंट्री करनी है, मुझे जो ऊपर की तरफ का ट्रिगर आया, क्योंकि मेरे को सेंटीमेंट तो पता नहीं, हो सकता है ये चले, हो सकता है ये चले, यहां पे मैं एंट्री कर लूंगा। यहां पे मैं क्या करूंगा, पीई शॉर्ट करूंगा, बट अगेन विद 10% स्टॉप लॉस इंस्टेड ऑफ 20। यहां पे भी मैं क्या कर सकता हूं, दोबारा कॉल को शॉर्ट कर सकता हूं, बट विद
10%। तो गाइस यहां पे हम कर क्या रहे हैं, ये है क्या, ये है वो गलती जो हर एक ट्रेडर करता है इनिशियली, मैंने भी की होगी, आप लोग भी करते होगे या अभी भी करते हो, राइट। क्या गलती है गाइस वो, हम क्या करते हैं जब हम काम करना शुरू करते हैं नया नया, हम एक 300 रुपए में एक चीज खरीद लेते हैं, कॉल खरीद लेते हैं, और हम उसको 330 का बेच देते हैं, 330, 320, 340, छोटे से प्रॉफिट में हम बेच देते हैं, और हमें बहुत मजा आता है। हमें लगता है कि यार ये तो मजा आ गया, तो बहुत आसान है, 2 लॉट खरीदो, 4 लॉट खरीदो, 300 पे खरीदो, 330 पे बेच दो, अपने 4-5 हजार पे निकल आते हैं, तो बहुत बढ़िया स्कीम है। यहाँ तो पैसा बनाना बहुत ही आसान है ऑप्शंस के अंदर, रिस्क भी हम समझते हैं, बाइंग करके चल रहे हैं, रिस्क भी कम है। दूसरे दिन फिर ट्राई करते हैं, 300 रुपए में एक चीज खरीदते हैं, 330 में बेच देते हैं, फिर लगता है यार ये तो बहुत आसान है, ये तो रोज हमारा चल रहा है सही प्रोग्राम, कल भी मार्केट में ऐसे ही करूंगा, 300 रुपए की चीज खरीदूंगा, 330, 340, जो प्रॉफिट निकल रहा है उसको लेके निकल लो, बढ़िया है। कई बार तो क्या होता है, 300 की चीज लेके 330 पे बेच देते हैं, उसके बाद जो प्राइस है वो 430 भी हो जाता है, 630 भी हो जाता है, तब हमें रिग्रेट तो होता है कि यार अगर मैंने 30 पॉइंट का प्रॉफिट लेने की जगह अगर मैंने वेट किया होता, जहां पे मैंने 2000 का प्रॉफिट बुक किया है, वहीं पे मैं कम से कम भी 20,000 का प्रॉफिट बना सकता था, यहाँ 30,000 का प्रॉफिट बना सकता था, मैं जल्दी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया। रिग्रेट भी होता है, पर फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए हम बोलते हैं चल यार कोई बात नहीं, कुछ कमा के निकल रहा हूं ना मार्केट से, ठीक है मेरे लिए इतना काफी है, 300 में लिया, 330 में बेच दिया। तो गाइस ये जो तुक्का है ना रोज नहीं चलता, तीसरा दिन आता है फिर दोबारा 300 में कहीं ना कहीं एंट्री ले लेते हैं, एक रैंडम ट्रेड, 330 का उसका टारगेट लगाते हैं, पर वो टारगेट कभी नहीं आता गाइस, बल्कि क्या होता है मार्केट के अंदर, प्राइस आपके अगेंस्ट जाना शुरू कर देता है। प्राइस आपने खरीदा, वहां से इसका प्राइस आ गया 280, 250, 200, 150, 100 पे भी क्लोजिंग दे सकता है डे एंड पे, किसी भी नॉर्मल डे पे 50 पे भी दे सकता है, और थर्सडे है तो 0 भी हो जाएगा। प्रॉफिट ले रहे हैं हम यहाँ पे छोटा छोटा, ये छोटा प्रॉफिट ले लिया, ये छोटा प्रॉफिट ले लिया, पर जब हमें लॉस हो रहा है हम डे एंड तक वेट कर रहे हैं। 2 दिन में हमने 60 पॉइंट निकाले, पर यहाँ पे एक ही दिन के अंदर 300 पॉइंट गवा दिए, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, क्योंकि जब हम प्रॉफिट ले रहे हैं ना 30-30 पॉइंट का, तब तो हमारी क्वांटिटी है 1 लॉट 2 लॉट, पर जब हमें लॉस हो रहा था यहाँ पे, तब हमने क्या गलती कर ली, हमने क्या किया, जब प्राइस आया 250, 2 लॉट की जगह 4 कर लिए, 150 आया तो 4 की जगह 8 कर लिए, यहाँ पे आया 50 तो और एवरेजिंग कर ली। प्रॉफिट हो रहा था हमें 1x, वो भी 30-30 पॉइंट्स का, लॉस हो रहा है हमें 10x 20x, डबल स्पीड से, ट्रिपल स्पीड से, 10 टाइम से, क्योंकि हम वहां पे एवरेजिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम कमा रहे हैं 5-5 हजार पे, यहाँ पे हमने एक ही झटके में गवा दिए लाख रुपए, राइट गाइस। हम यही चीज का उल्टा कर रहे हैं, ये जो हमने पहले गलती की थी, हम ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे सीटी पे स्कैल्पिंग क्या है, उसी गलती का उल्टा है। जो हम पहले गलतियां कर रहे थे उसी को सुधारने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका रिवर्स कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको। यहां पे हमें एक ट्रिगर आया नीचे की तरफ का, हमने कॉल को शॉर्ट की, 300 रुपए में शॉर्ट किया, 10% स्टॉप लॉस है 330 का, स्टॉप लॉस हिट होगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मेरे को वेट करना है नहीं लंबे टाइम तक, मेरा स्टॉप लॉस वहां पे लगा हुआ है, कोई बात नहीं, हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी मेरे पास री एंट्री का मौका है, मैं 300 पे री एंट्री कर सकता हूं, अगेन 330 का स्टॉप लॉस रख के। पर अगर ये चल गया तो, रिस्क तो मेरा सिर्फ 3 पॉइंट का है, पर चल गया तो कितने पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें, और आते भी हैं, आप लोगों ने देखा है, होता है ऐसा, राइट। दोबारा मुझे मौका मिला, चलो हो सकता है यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मेरे 30 पॉइंट ले गया, यहाँ पे मैंने दोबारा एंट्री ली ऊपर की तरफ के, मेरे 30 पॉइंट ले गया, पर तीसरी जगह मैं एंट्री लूंगा, तीसरी जगह यहाँ पे भी क्या मेरा स्टॉप लॉस लेके जाएगा कि 10% का, नहीं गाइस नहीं होता, बार बार ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन फॉलो करोगे, एक बार हिट हो गया, 2 बार हिट हो गया, 30 पॉइंट आपने 60 पॉइंट गवा दिए, पर तीसरी बार जब आपका चल गया ना, एक ही झटके में 200 पॉइंट देके चला जाता है, और हम वहां पे क्या कर रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं, प्रॉफिट तो बुक कर ही नहीं रहे। गाइस यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी गलती थी उसका सुधार कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम छोटे से स्टॉप लॉस में एग्जिट नहीं करते थे, बड़े बड़े लॉसेस लेते थे, उसके अगेंस्ट अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, छोटे से स्टॉप लॉस में एग्जिट कर रहे हैं, और बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए वेट कर रहे हैं। और आप देखोगे कि हम ये चीज जो है, खैर मैं तो अवॉइड करता हूँ, मैं तो इतनी स्कैल्पिंग नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले तो की थी, आपने मेरी 1-2 रिसेंट वीडियोस भी देखी होंगी, बट मैं ज्यादा स्कैल्पिंग नहीं करता, क्योंकि इट्स अ फुल डे गेम, राइट। पर अगर डिसिप्लिन से किया जाए, और ये चीज हमेशा ध्यान में रख के करना, जो गलती हमने पहले की वो गलती रिपीट नहीं करनी, कि छोटा स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वहां पे हमने वेट कर रहे हैं डे एंड पे, और जहां पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, जहां पे हमें टारगेट्स मिल रहे हैं, समझ लो ये ट्रिगर जो है, जहां पे हमें छोटा सा प्रॉफिट मिला हमने ले लिया, यहाँ पे हमें छोटा सा प्रॉफिट मिला ले लिया, यहाँ पे जिसमें बड़ा प्रॉफिट मिलना था 50-60% का, वहां पे हम 10% का प्रॉफिट लेके निकल गए।